तो बता दें आपको, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश देखने को मिली है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया है, हेडलाइन बदलने के लिए भाजपा कार्रवाई कर रही है। बता दें, संसद में चारों तरफ से केंद्र सरकार घिरी हुई है। संसद सत्र की कार्यवाही से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भाजपा कांग्रेस को नहीं रोक पाएगी। हमारे नेता ना किसी से डरे हैं और ना किसी से डरेंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ में एक और ईडी की दबिश देखने को मिली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सुबह से ही टीम मौजूद है। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है, कहा है कि हेडलाइन बदलने के लिए भाजपा इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। संसद में चारों तरफ से केंद्र सरकार घिरी हुई है। संसद सत्र की कार्यवाही से ध्यान भटकाने की ये पूरी कोशिश जो है वो कर रही है भाजपा। 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इम्तियाज, एक और बीजेपी जो है इसे कांग्रेस को नहीं डरने की बात करी, तो दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां तक जाने वाला है और ईडी की कार्रवाई कब तक के चलने वाली है? देखिए, लगातार सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चाहे वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट हो, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का ट्वीट हो, या फिर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिस तरीके से बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो इसमें संलिप्त नहीं है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कार्यकाल में तमाम कई घोटाले हुए हैं जिसमें उनके सरकार के मंत्री और अन्य लोग अधिकारी जो हैं वो शामिल थे और कई जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है और कहा है अगर वो पाक साफ है तो इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। ये तो ईडी का एक कार्रवाई है, समान सी कार्रवाई है। वो दबिश दी है, वो जांच करेगी, उसके बाद लौट आएगी। लेकिन उनको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर वो पाक साफ है तो। वहीं पवन खेड़ा ने ये कहा है कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और हेडलाइन बदलने के लिए ऐसे जो है कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल इम्तियाज, तो पवन खेड़ा ने कह दिया है कि हेडलाइन बदलने के लिए भाजपा जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और दस्तावेज खंगालने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस प्रकार के नतीजे सामने आते हैं।